ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम लखन उर कर बर चिट्ठी रही गए कहत न खाटी मीठी। राम लखन उर कर बर चिट्ठी रही गए कहत न खाटी मीठी। आज की कथा में जनकपुर से दूत अयोध्या आए, दशरथ जी को पत्र दिए। दशरथ जी की बहुत खुशियाँ हुई जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। जितना दशरथ जी खुश होते हैं उतना भरत लाल जी भी खुश होते हैं। फिर पत्र देख करके रानियाँ खुश होती है। सारे खुशी का माहौल छा गया, क्योंकि सिया जी के होई छन राम सजनमा सखी है घर घर मंगल। तो भगवान की जो है विवाह राम और विवाह का हो रहा है, इसमें खुशियाँ नहीं होंगे तो कब होंगी। और उसमें बेटा का ब्याह हो रहा है ना, दशरथ जी के बेटा का, कौशल्या की बेटा की और भरत के भाई का। तो इसमें आनंद नहीं होगा तो कहाँ से होगा। आनंद बहुत है। जैसे ही पत्र पढ़ा गया उसके बाद जो है अच्छे सगन होते हैं। सन्मुख आए दही और मीना और पुस्तक, ऐसे करके चौपाई है ना। कहा गया है जो बछड़े को दूध पिलाती गाय, घरे में जल भरती महिलाएं, ब्राह्मण वेद की पुस्तकें लेकर या मृग समूह रास्ते के बीच में, या मछली और दही आदि सभी अच्छे सगुन सामने मिले, बहुत अच्छा। पर एक बात की सफाई कहता हूं, रामायण में जो सगुन बताए हैं हमारे जीवन में आए तो मुश्किल नहीं आएगी, पर ये कुदरती रूप से अकस्मात आते हैं। जैसे आप चलते हो ना और सामने अकस्मात दर्शन हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। हम घर से निकले तो अचानक सगुन उत्पन्न होना चाहिए। हम उत्पन्न करते हैं, यह सगुन नहीं है। पहले हम सगुन उत्पन्न करें फिर बाहर निकले और सगुन न हो तो वापस बैठ जाते। कई लोग तो सगुन कराने के लिए ऐसा करते हैं, गली में गाय घूम रही है तो किसी को कहेंगे कि गाय को लकड़ी मार के बाहर निकाल, यह अपसगुन है। हमेशा चिंतन करें, हमारे में सगुन लेने जितना कितना है। मैं जो मानता हूं वह कहता हूं। हमें दूसरे को सगुन न मिले तो कोई बात नहीं, पर जीवन ऐसा बनाए कि हमारे अपसगुन दूसरे को न हो। कम से कम जीवन को ऐसा बनाओ कि दूसरे को अपसगुन न हो। सगुन को मारो, सगुन से क्या लेना देना है। मिला तो ठीक है और न मिला तो भी ठीक है। यह तो ब्रह्म के पिता है, इनके लिए क्या कहना है। तमाम सगुन सामने आए, सबको हृदय में आनंद ही आनंद है। राजा जनक ने रास्ते में रहने का स्थान दिया, खान पान आराम की सब वस्तु रखी हुई थी। नदियों पर पुल बना गया जिससे दशरथ जी को कठिनाई न आवे।
रास्ते में मुकाम करते आनंदित हृदय से सब जनकपुर पहुंचते हैं। जनकपुर सजाने में आया था। कहते इंद्रलोक ब्रह्मलोक की सुंदरता उनके सामने ओछी पड़ रही थी। बारात पहुंच गई। ऐसे समाचार मिलते ही सारे नगरवासी स्वागत करने सामने आए। पर जनकपुर में एक चर्चा है कि हम दशरथ का स्वागत नहीं करते। आए तो दशरथ जी, पर कोई यह नहीं कहता हम दशरथ जी का स्वागत करते। स्वागत हो भी रहा है, लेकिन मुख से नहीं आता है कि मैं दशरथ जी का स्वागत कर रहा हूं। नाम दशरथ जी का नहीं आ रहा। सब यही कहते हम राम का सत्कार करते, मैं राम को सम्मान करते हैं। चारों तरफ जो है मंगल ही मंगल है। सिया जी के होई छन राम सजन मां सखी है घर घर मंगल। सिया जी के होई छन राम सजन मां सखी है घर घर मंगल। सारे मंगल गीत गा रहे, सब जो है आनंद, सब जो है सुखी है। दशरथ जी से दशरथ के पुत्र राम है, यह महत्व अधिक है। मानव से अधिक मानव का ईश्वर के साथ संबंध कितना परिपक्व है। देखो, उसकी जगत में कीमत है। इससे दशरथ जी से अधिक दशरथ जी राम जी का पिता है। आप आइसक्रीम खाते हो ना, क्या कहते हो? आइसक्रीम कितना मीठा है। जब उसमें जो डंठल लगी रहती है, कमची जो होती है जिसको आप पकड़ते हो, उसको कभी बोलते हो ये मजबूत है, ये बहुत ठोस है, या कुछ है। चाहे जैसा भी हो या तैसा भी हो, उसका नाम होता है। लेकिन वह क्रीम जो है, आइसक्रीम जो है, कहाँ जमा हुआ है? वो डंठल के ऊपर, बांस की कमची के ऊपर में। ये बांस का कमची का कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू किसका है? वैल्यू आइसक्रीम का है। तो महत्व जो है उसका ज्यादा है। दशरथ जी से ज्यादा महत्व राम का है ना। जो राम की कृपा हुई तब तो दशरथ जी आए। अगर राम जी का विवाह नहीं होता तो दशरथ जी आते? तो महत्व तो उनका हुआ। अब दशरथ जी का नहीं महत्व है तो दशरथ जी भी ये सोचते हैं जो हमारे बेटा का ब्याह हो रहा है। कोई आपसे पूछेगा कि क्या कर रहे हो? लड़के की शादी है जी, तो लड़के का ही नाम लेते हो ना। तो यार राम की शादी हो रही है तो ये भी तो वही बात कहेंगे, वे भी यही बात कहेंगे। तो दशरथ जी का नाम कहाँ रहा? वे तो गुप्त है, वह छिपा हुआ है। आइसक्रीम के अंदर वह कमची जो है छिपा हुआ है। लेकिन महत्व उसी का है जिसके ऊपर जो है वो बर्फ जो है आच्छादित है, जिसको हम खाते हैं। तो महत्व राम का होगा ना। हाँ, उनका गौरव अधिक है। अगर बेटा आज अच्छा है तो आप कुर्सी पर शान से बैठेंगे, अब बेटा अच्छा नहीं है तो कैसे आप बैठोगे? बेटा है ही नहीं अच्छा। तो राम जो है दशरथ जी के सिर को ऊंचा कर दिया। तो दशरथ जी खुशी नहीं होंगे तो कौन होंगे? जाने दो, हमारा बेटा का तो नाम ले रहा है ना। बेटा हमारा अच्छा है तब तो उसका नाम ले रहा। हमारा नाम ले या नहीं ले, रोशन तो करेगा हमारा बेटा। इसीलिए राम का नाम हो रहा है। अनो जनक जी का आप कहोगे जो दशरथ जी के नाम नहीं तो जनक जी का नाम हो रहा है क्या? नहीं, सीता जी का नाम का हो रहा है।
सिया जी के होई छन राम सजन माँ सखी है घर घर मंगल। सिया जी के होई छन राम सजन माँ सखी है घर घर मंगल। तो महत्व जो है सीता जी का वही बात है। अब किसी के घर में शादी है तो आप क्या कहते बतलाओ? कहते रेखा जी का विवाह हो रहा है जी, मीना जी का विवाह हो रहा है, पुष्पा की शादी है। कहाँ जा रहे हो? तो पुष्पा की शादी है। उसके पिताजी का नाम नहीं है, आप कहो पुष्पा जी की शादी हो रही, रीता जी की शादी हो रही, तो नाम किसका हुआ? तो वही बात है, फलाने के बेटा उसको शादी हो रहा है। तो महत्व जो है यहाँ ज्यादा है। सारा नगर विद्वान वेदांतियों से भरा हुआ, भव्य स्वागत हुआ। वशिष्ठ इत्यादि मुनियों को जनक जी ने दंडवत किया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिए, दशरथ जी उससे गले मिले। ब्रह्म के पिता और आदि शक्ति की पिता गले से गले मिले, मिलनी का प्रसंग हुआ। देवताओं ने फूल की वर्षा की, समधी समधी को गले में माला पहनाए, मिलनी हो गया। जब आगमन होता है तो मानो तो दो समुद्र का संगम हुआ है। यही जो है मिलनी का प्रसंग है। भगवान राम भी यही उतर रहे हैं, सब उतर रहे हैं। उतर जाबे यही लालन चले पैदल लली आंगन। उतर जाबे यही लालन चले पैदल लली आंगन। बराती आपके जितने सराती लोग आए हैं, बराती आपके जितने सराती लोग आए हैं, सराती लोग आए हैं। न समझे कि धनी हम हैं, न समझे है कि धनी हम हैं, चले पैदल लली आंगन। उतर जाबे यही लालन चले पैदल लली आंगन। तो बाराती आ गए, मिलनी का प्रसंग हुआ, एक दूसरे को जो है माला पहनाते हैं, देवता लोग फूल की वर्षा करते। किसी को कोई पहचानता नहीं था, फिर भी सब एक दूसरे से गले मिलते थे। इसका अर्थ यह होता था कि मैं या आप एक हैं, शरीर भिन्न है, आत्मा और हृदय जो है एक ही है। आप भी राम हैं और मुझ में भी राम है। सौराष्ट्र में राम राम कहने की आदत है, हमारे देश में राम राम कहने की आदत है। दिल्ली में देखो राम राम जी, तो जैसे राम राम आप कहते हो तो वो भी तो राम राम कहता है। मतलब जैसे आप ब्रह्म हो वैसे मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं भी भगवान की भक्ति करता हूँ, आप भी भगवान की भक्ति करते हो, दोनों हैं, बराबरी है, यही बात है। तब तो राम राम जी होगा। आप किसी व्यक्ति को कहोगे राम राम जी तो सिर घुमा करके वो चल देगा, आपको राम राम भी नहीं बोलेगा। आप कहते हो राम राम और रास्ते में रोड पर जा रहे हैं। जो पहचानता है इस चीज़ को जो राम क्या है,
तो राम राम आप कहोगे तो रुक करके आपको कहेगा राम राम जी, है कि नहीं। इसी तरह से जो है कहीं जय श्री राम बोला जाता है, कहीं जय राम जी की कहा जाता है कि नहीं। आपको कोई उत्तर देगा, कोई नहीं देगा। जो ब्रह्म होगा, जो असली होगा, भगवान की भक्त होगा तो कहेगा जय राम जी की। गांव में कहोगे, हमारे उधर जय सिया राम जी, जय श्री राम, अभी तो नारा तो है जय श्री राम। तो ये जो है आदत है सब जगह। कालांतर में थोड़ा सुधार आया है। अब आजकल जो है, पहले जो है होता था, क्या होता था, राम राम जी। अब जो है अब कालांतर में क्या हुआ, गले मिलने का भी आ गया है। तो अब गले तो पहले भी मिलते थे, अब जो है हाथ मिलाते। अब हाथ मिलाने की प्रथा आ गई, अब जो है कंधे पर हाथ डाल देते। अब ये भी चल रहा है। तो कहते जानते हो ना, जाकी रही भावना जैसे, जो जिस भावना से करे। लेकिन इसको तो मिलनी ही कहा गया ना, जैसे मिलनी करो। अब देखो अभी यहाँ का रिवाज है, दिल्ली का रिवाज है या कहीं का है, पहले माला पहनाएंगे, फिर गले मिलेंगे, और गले मिलने के लिए हाथ जो है बांधेंगे, एक दूसरे के कंधे पर रखते हैं। तो ये अपना अपना मिलने का जो है अलग अलग रिवाज है। जहाँ का जो होता है, हमारे यहाँ तो नहीं करेगा, गले पर हाथ नहीं डालेगा, ऐसा नहीं है। तो जहाँ का जैसा रिवाज है वैसे करते, यही बात। माने किसी तरह से जो संबंध है, क्योंकि एक शक्ति है, एक ब्रह्म का उसका संबंध है। जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए, स्त्री और पुरुष। इसीलिए स्त्री पक्ष वाले माने वर पक्ष वाले और कन्या पक्ष वाले दोनों मिलकर के गले मिलते हैं। जिस तरह से हम गले मिल रहे हैं, उसी तरह हमारी जो है ये वर कन्या जो है, इसकी दीर्घ आयु हो, सुख सौभाग्यवती हो, इसका जीवन सुखमय हो, इसके लिए हम कामना करते हैं। तो आज एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म से मिले हैं, और सब मिलकर के, दोनों मिलकर के आशीर्वाद दो, ये वर कन्या जो है चिरंजीवी रहे। हाँ, इसीलिए तो आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।